हर दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ रोटी चावल आप सबको सलाम अर्ज़ करती है और नए आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबके घरों में रहमतें बरकतें कुशादा रिज़्क़ हिलाल दे और औलाद को वालिदैन की आंखों की ठंडक और नेक लायक करे और वालिदैन के लिए सदका जारिया बना दे और हम सबको हज और उम्रा की सादत नसीब करे और ख़ात्मा ईमान पर करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है करेले के छिलके और उसकी सब्ज़ी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और वो भी मेरे स्टाइल में। तो करेले की जो ये सब्ज़ी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ही बेहतरीन ग़िज़ा है और बहुत ही अच्छी है और अगर सीज़न में ये बनाई जाए तो बहुत फ़ायदेमंद है और इसके बहुत ज़्यादा करेले के तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनती है। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही डिफरेंट सब्ज़ी शेयर करने जा रही हूँ और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप बआसानी देख सकें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 4 अदद करेले ले लिए हैं और उनका छिलका उतार लेना है पीलर से, इस तरीके से, ये देखिए। और उसके बाद जो है मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि आपने क्या करना है। तो ये इस तरीके से सारे छिलके उतार लेने हैं पीलर की मदद से, आप छुरी से भी आराम से उतार सकते हैं। तो पीलर से ये है कि बहुत ही आसानी से छिलके इसके उतर जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे छिलके इसके उतार लिए हैं और आपके सामने आपको मैं दिखा रही हूँ। तो ये सारे छिलके उतार के उसके बाद इनको अच्छी तरह से हमने धो लेना है और बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसको बहुत देर तक धूप में, कुछ लोग रखते हैं और नमक लगा के रखते हैं और डिफरेंट तरीके करते हैं, तो इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। आप ये देखें कि अल्लाह पाक ने जो चीज़ बनाई है कुदरती चीज़ है और उसकी कड़वाहट अल्लाह पाक ने रखी है, तो इसमें कोई अफादियत है जिसको हम खो देते हैं। वो नमक लगा के और मल मल के इसको अच्छी तरह धोने से इसकी जो असल अफादियत है, जिसका फ़ायदे हैं बहुत ज़्यादा, वो हम इसको ख़त्म कर देते हैं। तो सबसे पहले वो मैंने जो छिलके उतार के रखे थे वो लिए हैं। 1 अदद मोटा मोटा प्याज काटा है, 1 अदद टमाटर है मोटा कटा हुआ और हरी मिर्चें हैं 4 से 5 अदद हैं, दरमियान से मैंने इनको काट लिया है। तो ये सारे टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं, ये देखिए। ये इनको मैंने धो लिया है पहले और इसका पानी बिल्कुल निकाल लिया है और बिल्कुल मैंने इसको मला नहीं है, बस पानी से गुजार दिया है इसको और बस साफ़ कर दिया है इसको। तो उसके बाद जो है वो बाकी आपको मैं मिसालें बताती हूँ, जिसमें हल्दी है 1 टीस्पून हल्दी है और उसके बाद जो है वो है कुकिंग ऑयल है 2 टेबल स्पून के बराबर है, लाल मिर्च है 1/2 टीस्पून है, नमक है 1/2 टीस्पून से भी कम मैंने रखा है और उसके बाद जो है वो खुश्क धनिया पिसा हुआ है वो भी 1 टीस्पून है। तो ये टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं। अब एक पैन लेंगे और उसमें ऑयल डाल दें और उसके बाद जो है वो बाकी मसाले जो इंग्रेडिएंट्स में बताए हैं वो इसमें शामिल करके उसको मिक्स कर लें। और जो सिंपल से मैंने मिसाले बताए हैं उसमें नमक है, हल्दी है, खुश्क धनिया पिसा हुआ है और लाल मिर्च है, वो इसमें डाल के इसको हल्का सा हमने सौते करना है। आपने देखा है कि मैंने करेलों में ऑयल बहुत कम रखा है और बाज़ ख़वातीन जो है ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, डीप फ्राई करती हैं और वो तरीका भी हो सकता है, लेकिन उसमें भी ऑयल जो है वो बहुत कम यूज़ हो सकता है, मैं आपको उसके बताऊंगी। और हल्का सा सौते करके मसाले को फिर मैंने इसके अंदर करेले के छिलके डाल दिए हैं और इसको भी हमने हल्का सा सौते करना है, यानी कि मिक्स हो जाए मसाला, इसको इतना ज़्यादा पकाना नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया है कि जो असल इसकी अफादियत होती है वो सब्ज़ी के छिलके में होती है, जिसको हम जो है ना ज़ाया कर देते हैं, और इसकी जो अफादियत है वो कड़वाहट में भी है। तो इस
कोशिश किया करें कि आप उसी पानी में ही दम पे रखें और उसी में ही पक जाए। जो सब्ज़ी का अपना पानी होता है, जो उसका टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, जो नेचुरल पानी इसका सब्ज़ी का अपना होता है। तो इसको हल्की आंच पे सब्ज़ी को जो भी आप पकाएंगे तो उसी पानी में पकेगी इंशाल्लाह और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। और बहुत ही सिंपल और बहुत ही झटपट तैयार होने वाली रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। और ये जैसे कि मैंने बताया है कि इसमें बहुत ज़्यादा इसको मल के और नमक लगा के और धूप में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उससे ये सब्ज़ी जो है अपनी अफादियत खो देती है और जिसके फ़ायदे आप उनको हासिल नहीं कर सकते। तो ये एक छोटी सी रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अभी मैं आपको बर्तन में निकाल के भी दिखाती हूँ कि ये सब्ज़ी किस तरह से बनी है और ये बहुत ही मज़ेदार है, आप सबको बहुत पसंद आएगी। और आप मेरी छोटी छोटी मैं आपको जो टिप्स देती रहती हूँ आप उनको ज़रूर फॉलो किया करें। और कुछ जो है वो ख़वातीन की ये फरमाइश थी तो मैंने उनकी ये पूरी कर दी है। इंशाल्लाह बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता जिनने मुझे कहा हुआ है फ्रेंड्स को मैं उनके साथ अपनी रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। और इसी तरह आप लोग मुझे अपनी राय का इज़हार करते रहा करें मेरे साथ, और क्योंकि मुझे आपकी राय का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है और मेरे लिए आपकी राय बहुत ज़्यादा अहम है। और उसके अलावा भी आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ रेसिपी से मुतल्लिक पूछना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं आपके साथ बहुत ही आसान और बहुत ही इकनॉमिकल जो है रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं जिसमें आपको कोई मुश्किल पेश ना आए और ना ही आपका बजट डिस्टर्ब हो। घर में ही जो चीज़ें मौजूद हों उसी से ही आप जो है वो बना लें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी वो भी आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।